हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 1 पढ़ा। आज हम आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 प्रश्न लेके आया हूँ। तो आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। कल की पढ़ाए गए चैप्टर पे थोड़ा सा हम ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा 2 पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि जैसे हमने आपको बताया कि हमारा कोई भी सीपी हो यानी क्रय मूल्य, उसको हम 100% काउंट करेंगे। क्या करेंगे? 100% काउंट करेंगे। और अगर हमसे 25% प्रॉफिट पूछा जाए, प्रॉफिट क्या पूछा जाए? 25% प्रॉफिट हो रहा हो तो हमारा विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा 125%। आप समझ पा रहे हैं? यदि ध्यान दीजिए, यदि हमको लॉस दिया जा रहा है कि 20% हमारी लॉस हो रही है तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 20% लॉस है तो यहाँ घट जाएगा, ये हो जाएगा एसपी विक्रय मूल्य 80%। और अगर 25% प्रॉफिट है तो ये हमारा जुट जाएगा और हो जाएगा 125% विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं आप? तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए, इसी पे हमारी सब सवाल बनेगी। तो हम समय को न गंवाते हुए सीधे अपने सवाल पे चलते हैं। राइट। आई होप कि आपने कल की वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। क्या करता है? अब ठीक है, 25% की हानि उठाता है। 180 रुपया में बेच के 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो कितने मूल्य पर बेचेगा? देखिए, हमारी जो यह टाइप चल रही है वह विक्रय मूल्य दिया रहेगा और फिर विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसके 2 तरीका होते हैं कि अगर ये विक्रय मूल्य दिया है तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर ये लाभ परसेंट है तो हम वहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे। लेकिन उतना लंबा हम नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में आएंगे। देखिए, 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि होती है। राइट। तो हमारा एसपी 25% की अगर हानि हो रही है तो हमारा जब दो हमको निकालना है विक्रय मूल्य, तो पहला को SP1 मान लेते हैं। तो हमारा SP1 क्या हो जाएगा? 125%। समझ पा रहे हैं आप? और दूसरा कह रहा है कि 25% लाभ, हानि हो रही है ना, तो यहाँ क्या होगा? हानि हो रही है तो ये SP1 हो जाएगा 75%। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 75% की वैल्यू दी गई है 180 रुपये। क्या दिया गया है? 180 रुपये, 180। तो 75% की वैल्यू हमारी हो गई 180। यहाँ से हम क्या करेंगे? 1% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। और हमको पूछ रहा है कि 25% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचे, यानी SP2। तो 25% लाभ पर क्या हो जाएगा? SP2 125%। तो 125% की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ निकाल देंगे। 180/75 गुने 125। तो यहाँ हो गया 25 तियाँ 75 और 25 पचे 125। 3 से काट देंगे 60, यानी हो गया हमारा 6 पचे 30, 300 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। 15% लाभ पर बेचा गया यानी SP1 हो गया हमारा कितना, 115%। समझ पा रहे हैं? ये देखते आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता है यानी 115 की वैल्यू हो गई 600 रुपया दिया गया है। समझ पा रहे हैं? तो हमसे पूछा जा रहा है कि 20% लाभ होता है। एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। अच्छा, यानी SP यहाँ से 20% ये दिया है, 600 की वैल्यू हमको दिया है 120। 20% का लाभ हो रहा है ना, तो 120 की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 बट्टा 120। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 पचे 60 यानी 5 हो गया। राइट? हमसे पूछा जा रहा है कि वो 15% लाभ पर बेचा गया यानी SP2 जो है वो 115% पूछा जा रहा है। तो 115% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 115 गुने 5, चूँकि 1% की वैल्यू 5 है तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 50 25 2 11 25 55 2 57 यानी 575 रुपया। ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट? चलिए, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने से, 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। राइट? यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसको हम ऐसे भी निकाल देते हैं। देखिए, अगर हम घड़ी को 64 रुपये में बेच रहे हैं तो कितनी हानि होती है, 20% की हानि यानी 80% में बेची गई। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ कह रहा है कि यदि उसे हम 100 रुपये में बेच दें तो कितना लाभ होगा, ये पूछ रहा है। तो बस यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। समझ पा रहे हैं आप? 64 रुपये में बेची गई तो 20% की हानि हो रही है। तो 20% की हानि का मतलब 80%। अगर 100 रुपये में बेची जा रही है तो कितना होगा, तो इसको हम यदि x मान लें, ध्यान दीजिए, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 गुना 80 अब बट्टा 64। समझ पा रहे हैं? तो 8 दहा के 80, 8 अठाई 64, 2 चौका 25 चौका और 2 पच्चे यानी हो गया 125%। इसकी वैल्यू हो गई 125%। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 80 है तो 20% की हानि हुई और ये 125 है मतलब 100 घटा देंगे इसमें से, चूँकि परसेंटेज 100 ही होता है तो हमारा 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट बढ़ें। हमारा नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। मतलब हमारा SP1 हो गया, कितना हो गया, 7% का घाटा उठाता है मतलब 93% और इसकी वैल्यू दी गई है 310। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हो गया 310 बट्टा 93। तो ये तो 31 दहा और 31 तियाँ यानी 10/3 हो गया। राइट? अगर वह अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो कितना % लाभ होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए ना,
यहाँ से हो गया, यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, इसको उलट देते हैं, मतलब कि 10/3 की वैल्यू 1% है, तो हमसे 350 की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3/10 गुने 350। अरे 1/10/3 होगा तो उलट जाएगा, तो 3/10 और गुने 350, तो 10 से ये 0 ख़त्म, इसकी वैल्यू हो गई 35 तियाँ, क्या हो जाएगा 105%। ये 100 से कितना अधिक है, तो इसमें से -100 क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी हमारा, छोड़िए यहाँ लिखते हैं, यानी 105 में से हम 100 घटा दिए तो हमारा 5% ऑप्शन। 100 से जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना लाभ हो जाएगा, और 100 से जितना कम होता है उतना हानि हो जाता है, राइट। चलिए इसको चाहे तो चलिए एक तरीका और बना सकते थे, लेकिन ये भी आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/60 की हानि होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ परसेंटेज नहीं है, 1/60 की हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 1/7 में क्या हुआ, यह जो नीचे दिया हुआ है यह हमारा CP हो गया, क्रय मूल्य, और जो ये ऊपर दिया हुआ है तो यह हानि है, नहीं हानि हो रही है, तो ये 1 रुपये की हानि यानी लॉस हो रही है। तो यहाँ से हमारी SP क्या हो गई, SP1 क्या हो गई। अगर 7 रुपये के धन को 1 रुपये हानि पर हम बेच रहे हैं तो कितना में बेचेंगे, घटा देंगे, 6 में बेचेंगे। समझ पा रहे हैं आप। तो 6 में नहीं बेच के कितना में बेच रहे हैं, 144 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। 6 की वैल्यू 144 है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप। तो कह रहा है कि यदि वह पेन 189 रुपये में बेचे जाए तो कितना लाभ होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 6 से भागा दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 चौका 24। हमको यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, CP है हमारा 7, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से गुना कर देंगे, 7 चौका 28 और 7 दूनी 14 दू 16, और यहाँ SP2 क्या दिया हुआ है, SP2 हमारा दिया हुआ है 189 की। अगर इसको हम 189 में बेचे तो हमारा कितना लाभ होगा। तो ये पहले क्रय मूल्य हमारा 168 है, अब 189 में बेच रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ गया और 2 21 बढ़ गया, यही तो हमारा प्रॉफिट हो गया 21। तो हमको प्रॉफिट % निकालना है, क्या होगा 21 गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य क्या है हमारा 168, तो यहाँ से 8 मर्त में चला गया, और 1/8 यानी 100/8 का वैल्यू होता है 12.5%, ऑप्शन बी आंसर। आप समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा सवाल, ध्यान दीजिए। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा, ठीक है। 8% की हानि पर, 8% की हानि की मतलब ये हो गई कि 92% हमारा ये हुआ SP1 92% हुआ। 8% हानि का मतलब हुआ कि 8 घट गया तो 92% हो गया। इसकी वैल्यू दी गई है 184।
84। समझ पा रहे हैं आप? अब कह रहा है कि उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितना में बेचना चाहिए, यानी SP2 पूछ रहा है 5% लाभ, यानी 105% के लिए कितना में बेचना चाहिए, तो 184/92 गुने 105। समझ पा रहे हैं आप? काट दीजिए यहाँ से, तो कट गया ना, ये डायरेक्ट 2 मर्त में कट गया। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, गुना कर दीजिए 210 रुपया। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल चले हम। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ध्यान दीजिए, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब यहाँ SP1 क्या है दिया हुआ है, 10% की हानि होती है, मतलब 90% उसका विक्रय मूल्य हुआ, और जिसकी वैल्यू 360 रुपया है। समझ पा रहे हैं आप? तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 30% लाभ का मतलब SP2 कितना हो गया, SP2 कितना हुआ 130। 130% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 360/90 गुने 130। समझ पा रहे हैं आप? काटिए यहाँ से, 4 मर्त में तो ये पूरा खत्म, और गुना कर दीजिए 13 चौका 52, 520 रुपया। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो आपको ये हमारा 7 प्रश्न है, राइट, और सातों सभी रेलवे NTPC में पूछा गया है, और सब 2020-21 में है। तो आप अच्छा से नोट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम टाइप 2 के ही बचे हुए सवाल को अगले वीडियो में लेके उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।